Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear 8th class students, Assalamu alaikum. All respected dears. जो आप ये जो मुल्क में हालात हैं, जो सिचुएशन चल रही थी, आपके स्कूल्स अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हो जाएंगे सून। तो गवर्नमेंट ने आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, मतलब कम कर दिया है। आपके पास टाइम कम है आपके पेपर्स में, तो आपका जो जो सिलेबस है जो आपने कवर करना है अगली क्लास में जाने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। इस सिलेबस को ALP बुकलेट भी कहा जा रहा है, स्मार्ट सिलेबस भी कहा जा रहा है, रिड्यूस सिलेबस भी कहा जा रहा है। तो ये सब एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं। तो ये इसमें सारी बुक्स का दिया गया है। बेटे आप एक पेंसिल ले लें, अपनी बुक ले लें, साथ वो सब पकड़ के बैठे और साथ साथ या तो मार्क करते जाए, कोई निशान लगाते जाए, या फिर आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं, या फिर आप कुछ फ्रेंड्स मिल के बैठें और जो है वो मिल के तो इसको डिस्कस करें और अपनी बुक्स पे जो है वो मार्क करते जाएं, क्योंकि इसी में से आपका पेपर आएगा। आपके बोर्ड के पेपर होते हैं नहीं होते, आपका जो पेपर है वो इसी में से बनेगा, चाहे वो स्कूल वाले बनाए चाहे वो बोर्ड वाले बनाए। ठीक है, तो हम इसका शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली जो आपकी बुक है वो उर्दू है। उर्दू में जो आपने पहला चैप्टर करना है वो हमद यानी कि नज़म है। जो आपका पहला लेसन है उसमें आप क्लास वर्क में क्या करेंगे। क्लास वर्क में आप एक तो पहले नज़म पढ़ेंगे ना, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज है। उसमें जो सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 का सिर्फ आप जुज़ अलिफ बे और दाल करेंगे, इनको मार्क कर लें, इनको निशान लगा लें। उसके बाद आप सवाल नंबर 4 करोगे, 5 करोगे, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद जो है वो है 12। फिर आगे आता है होमवर्क। होमवर्क में सवाल नंबर 1 का जुज जीम और हे वाला भी कर लेंगे, और साथ में जो दूसरे सवाल रह गए थे उनमें से 2, 3, 10 और 11 वाला भी करना है। ठीक है, मतलब तकरीबन ये सारे ही हो गए। तो बेटा ये जो है क्लास वर्क और होमवर्क में कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये दोनों करने हैं। ये जब आपके स्कूल लग जाएंगे इंशाल्लाह, तो ये टीचर्स ने फॉलो करना है कि क्लास वर्क में इतना कराना है और होमवर्क में इतना कराना है। आप अगर घर में आपने पढ़ना शुरू कर दिया है तो आपने क्लास वर्क और होमवर्क दोनों का करना है। ठीक हो गया। अब जो अगला आता है सेकंड लेसन नात है, उसमें आपने क्लास वर्क में सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ बे और जीम करना है, और इसके जो है जुज़ दाल भी करना है। मैं आप होमवर्क वाला भी साथ ही बता देती हूँ ना। ठीक है, सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ बे जीम और साथ में जुज़ दाल भी करना है। उसके बाद सवाल नंबर 4, 5, 6, 7, 9 नीचे देखें तो होमवर्क में सवाल नंबर 2, 3, 8 और 10 भी करना है। उसके बाद अगला जो आपने लेसन करना है वो है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो क्लास वर्क में सवाल नंबर 1 का 4, 5, 9, 10, उसके अलावा मुहावरे और जो हाथ है जो दिया हुआ है इस लेसन के एंड पे वो वाला करना है। और होमवर्क में आपने सवाल नंबर 2, 3, 6, 7 और 8 भी करना है। ओके, खून का बदला जो आपका लेसन है उसका सवाल नंबर 1 जो है उसका जुज़ अलिफ बे जीम, और उसके साथ जो क्वेश्चन है उसमें सवाल नंबर 3, 5, 6 मुहावरा और दरख्वास्त। आपने यही बस मुहावरा करने हैं और यही दरख्वास्त करनी है, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर बनेगा आपका। होमवर्क में आपने क्या करना है, जो सवाल नंबर 1 है उसका जुज़ दाल और हे करना है बस, और क्वेश्चन नंबर जो है वो 2, 4, 7 और 9 करना है। और उसके अलावा जो है वो सवाल नंबर 1 जो है उसका जो होमवर्क में उसका जुज़ दाल भी करना है और जुज़ है भी करना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 है, 7 है, 9 है, ये सारा करना है। उसके बाद अगला लेसन है हमारे वतन का निशान, ये नज़म है। इसका क्लास वर्क में सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ और बे करना है, और बाकी क्वेश्चंस हैं उनमें सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, 6, 8 और रोज़मर्रा जो भी आपका क्वेश्चन है वो वाला करना है। और होमवर्क में आपने सवाल नंबर 1 का जो क्लास वर्क में जूज़ रह जाएगा, जूज़ जीम और दाल, उसको भी करना है, और साथ में सवाल नंबर 2, 5 और 7 भी करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट लेसन है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़।
ठीक है। इसमें क्लास वर्क जो है उसमें सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ बे जीम, ठीक। और बाकी देख लिया आगे सवाल नंबर 3, 6, 7 और 9 है। और होमवर्क में सवाल नंबर 1 का जुज़ दाल और है। और आगे सवाल जो है वो दूसरा, चौथा, पांचवा और आठवां करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका लेसन है लांस नाइक लाल हुसैन शहीद। इसमें क्लास वर्क में सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ बे जीम और जुज़ दाल और है भी करना है। होमवर्क को भी साथ ही मिक्स करते हैं और सवाल देख ले तीसरा, पांचवा, सातवां, दूसरा, चौथा और छठा करना है। मनाज़िर पाकिस्तान में क्लास वर्क में सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ बे जीम और साथ में 3, 4, 5, 6 और 8। और होमवर्क में जुज़ दाल और है भी है और दूसरा, सातवां और नवां जो है उसको मार्क कर लें बेटे। इसके अलावा जो भी मटेरियल है वो आपने नहीं करना। नेक्स्ट आपका लेसन रेल का सफ़र है। इसमें क्लास वर्क जो है सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ बे जीम और तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, नवां और उसके बाद साबके जो है दिए होते हैं एक्सरसाइज में वो वाले करने हैं। होमवर्क में सवाल नंबर 1 का जुज़ दाल और है करना है और आगे जो है वो सवाल नंबर 2, 5, 8, 10 और 11, ठीक। ख़वातीन का मुकाम और उनके हकूक़ जो है वो पूरा लेसन पढ़ के उसके बाद आपने क्या करना है क्लास वर्क में सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ बे जीम दाल, उसके अलावा सवाल नंबर 3 और 6 है। और होमवर्क में आपने सवाल नंबर एक ही का जो जुज़ वाओ और जे रहता था वो करना है भी है, जुज़ है वाओ जे। उसके बाद सवाल नंबर 2, 4 और 5 भी करना है। फिर शहरी दफ़ा है। इसमें सवाल 1 जो है उसका जुज़ अलिफ बे दाल और उसके बाद सवाल नंबर 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13। फिर फ़ेल मजहूल को फ़ेल मारूफ में बदलने का तरीका, तबखीस मुअन्नवी में इम्तियाज़, ये वाला करना है। और होमवर्क में आपने क्या करना है सवाल नंबर 1 का जुज़ जीम है और बाद में सवाल नंबर 2, 4, 7, 10, 12 और 14 करना है। फिर अगला जो आपका लास्ट लेसन आपने करना है वो है मिली वहदत, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नज़म है, सॉरी मिली वहदत अलहदा है। इसका क्लास वर्क में क्या करना है सवाल नंबर 1 का जो अलिफ बे जीम, यूजुअली सबके अलिफ बे जीम ही आए हैं। फिर साथ में 3, 4, 5, 8 और ये होमवर्क में साथ में क्या करेंगे सवाल नंबर 1 का जुज़ दाल और है और साथ में 2, 6 और 7 वाला करेंगे। फिर लास्ट आपने ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नज़म है। इसमें क्लास वर्क में सवाल नंबर 1 करेंगे जुज़ अलिफ बे और जीम और सवाल 3, 4, 6, 8, 9 और 11। और होमवर्क में सवाल नंबर 1 का जुज़ दाल और है भी कर लेंगे और साथ में जो सवाल नंबर 2 है, 5 है, 7 है, 10 है और जो 12 है वो भी करेंगे। ये हो गया आपका उर्दू का, ये ए और बी इकट्ठा था तकरीबन, ठीक है। उसके बाद आप बुक पकड़ ले बेटे इंग्लिश की और इंग्लिश में आपने देखे चैप्टर 1 करना है। चैप्टर 1 में टॉलरेंस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लास वर्क में आपने CEF जो पैराग्राफ है आपके लेसन के वो CEF करेंगे। होमवर्क में ABD करेंगे। रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन में क्या करेंगे, जिसको रीड करना है आपने वो आपका क्या है, रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, A, B और D। और देखिए CEF मतलब ये सारा करना है चैप्टर। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। आगे आप करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है ए डायलॉग। इसमें आप क्लास वर्क में क्या करेंगे B, D, E और G वाला पैराग्राफ और होमवर्क में A, C और F। मतलब ये क्या बना, A वाला भी, B वाला भी, C वाला भी, D वाला भी, E, F और G तक आप सारे करेंगे। फिर आपके पास आता है चैप्टर नंबर 9। अब ये यहाँ पर जो है वो देखिए कितना ज़्यादा गैप है। आपने चैप्टर नंबर 1 करना है और चैप्टर नंबर 2 करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जो है आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं करना उसका। फिर आपका चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम प्रेयर है। प्रेयर भी आप जो है वो पूरा लेसन करेंगे, ठीक है। ABCDEFG। मैं होमवर्क और क्लास वर्क को मिक्स करके बता रही हूँ क्योंकि हमने दोनों करने हैं। इसके मतलब G तक आपने सारे करने हैं। चैप्टर नंबर 10 में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उसमें भी आप जो है बेटे देखें
ए जो है वो होमवर्क में दिया हुआ है, क्लास जो है क्लास वर्क में बी दिया हुआ है, CDEFGHI, ये आपने सारा करना है, पूरा लेसन करना है। फिर चैप्टर नंबर 11 है ए ग्रेट वर्च्यू, इसमें भी आप ABCDEFG और I तक करेंगे, H वाला पैराग्राफ आप नहीं करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है वाटर इज़ अ लवली थिंग, तो इसमें भी बेटे आप ABCDE और F तक करेंगे। चैप्टर नंबर 13 द टेलीफोन, इसमें भी पैराग्राफ जो है जो आपके लेसन के हैं वो ABCDEGH और I तक करेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 14 लेट्स मेक आवर रोड सेफर, तो इसमें आप कौन कौन सा पैराग्राफ करेंगे, ABCDEF ये होमवर्क में है, GHIJ ये क्लास वर्क में है, ये सारे करने हैं। इतना हुआ। और जो पेपर बी है वो आपको जो जो मतलब टीचर कराएंगे वो आप साथ साथ करते जाइएगा, वो आपको इंशाल्लाह सिंपल ही पूछेंगे। ओके, उसके बाद बेटे आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है, उसमें है ऑपरेशंस ऑन सेट, जो आपका चैप्टर नंबर है। क्लास वर्क में आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 1 से जो 2 है उसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ उसका पहला और दूसरा पार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आप सिर्फ जो जुज है आगे वो सिर्फ आप 1 और 2 करेंगे, उसके अलावा बाकी आपने नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ पहला जुज करेंगे, और एक्सरसाइज नंबर जो 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ पहला क्वेश्चन जो है वो करेंगे, पहली जुज। क्वेश्चन नंबर 2 की सिर्फ दूसरी जुज, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूरा करेंगे। होमवर्क में आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1.2 है उसका 3 पार्ट भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका दूसरा पार्ट भी करेंगे, और एक्सरसाइज जो 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो दूसरा जुज है उसको भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th जुज है उसको भी करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रिव्यू एक्सरसाइज में आपने बेटे क्या करना है, रिव्यू एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे, और 3 सारा ना क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ पहला और तीसरा पार्ट करेंगे। ओ माय गॉड, बहुत शॉर्ट हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अब बेटे आपका आता है रियल नंबर्स, ये क्लास वर्क है। क्लास वर्क में आप क्या क्या करेंगे, हमने होमवर्क और क्लास वर्क दोनों करने हैं, तो आप जो है वो दोनों ही निशान लगाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 जो है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और 5वां पार्ट करेंगे, बस पहला और 5वां। क्वेश्चन नंबर 2 में आप 4th वाला और 6th वाला करेंगे। अब आ जाए एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे, उस पे आप क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ सेकंड पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का भी सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज नंबर 2.3 पे आ जाए। 2.3 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है आपकी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ दूसरा और 7वां पार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, चौथा, छठा और 8वां पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका सिर्फ छठा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th पार्ट है वो भी करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.5 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका, ये एक्सरसाइज नंबर 2.5 पे अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका छठा जूस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा और जो है 9th वाला करेंगे, बस। एक्सरसाइज नंबर 2.9 जो है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पहला और 5वां जूस करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा जो सवाल है उनका सबका आप सिर्फ पहला पहला जूस करेंगे। अब होमवर्क में दोबारा आपको पिछली एक्सरसाइजेस खोलनी पड़ेंगी। होमवर्क में क्वेश्चन जो 2.1 थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका दूसरा, चौथा और छठा पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां और 12वां पार्ट भी करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका चौथा और छठा पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका चौथा और छठा पार्ट करेंगे। अब आ जाए एक्सरसाइज नंबर 2.3 पे, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका 5वां, छठा, 7वां और 9वां करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आप दूसरा, चौथा, छठा और 7वां
करेंगे। एक्सरसाइज जो 2.4 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आप दूसरा, तीसरा और पांचवा करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आप दूसरा, पांचवा करेंगे। अब आ जाए एक्सरसाइज नंबर 2.5 पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आप दूसरा और पांचवा करेंगे साथ, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 2 है एक्सरसाइज नंबर 2.5 का, उसका तीसरा जुज भी करेंगे, पांचवा भी करेंगे और आठवां भी करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.9 जो है उसमें आप क्वेश्चन नंबर जो 1 है 2.9 का, उसका आप दूसरा और चौथा पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक दूसरा, तीसरा, चौथा उनका दूसरा, सबका दूसरा और तीसरा पार्ट भी करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाए। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और उसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ सी वाला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला, ई वाला और आई वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करेंगे, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका सिर्फ सी पार्ट करेंगे। बेटे मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई है अब कि किस तरह से करना है। अब अगले का आप स्क्रीनशॉट लें और ये आप खुद लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको स्टॉप कर लें यहाँ पे और ले लें जो चैप्टर नंबर 3 है और जो चैप्टर नंबर 4 है कि किस तरह से करना है, ठीक है। ओके, अब मैं 5वें से स्टार्ट करती हूँ। 5वें का ले लें आप स्क्रीनशॉट, या इसको आप जो है वो पॉज करके तो अपने बुक पे निशान लगा लें। उसके बाद आप देखें ऊपर 5वें की भी अभी थोड़ा सा रहता है, और ये छठे का भी यहाँ तक ले। यहाँ पर 6, ये 6 जो चैप्टर है वो पूरे का है। इसको भी पास करके निशान लगा लें। उसके बाद यूनिट नंबर 7 देखें, उसमें आपने क्या क्या करना है। यूनिट नंबर 8 देखें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो बेटे मेरे से कमेंट्स में पूछ लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो यूनिट 9 है उसके क्वेश्चंस को भी पास करके या स्क्रीनशॉट लेके तो निशान लगा लें। ओके, अब आया यूनिट नंबर 10, 11 और 12, इनको भी पास करके निशान लगा लें। मैं यूनिट नंबर देखिए 10 का बोलती हूँ कि देखिए इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में आपने क्या क्या करना है। क्लास वर्क में आपने एक्सरसाइज 12.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है बस। उसके अलावा आपने उसकी एक्सरसाइज करनी है 12.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 और 7 करना है बस। और होमवर्क में आपने क्या करना है, जो 12.1 था उसका क्वेश्चन नंबर जो 3 था और 5 था वो करना है। और एक्सरसाइज में जो 12.2 की एक्सरसाइज है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 करेंगे। फिर रिव्यू एक्सरसाइज है उसका जो 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 12 है उसका आप क्वेश्चन नंबर, रिव्यू एक्सरसाइज जो 12 चैप्टर की है उसका आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक हो गया बेटे। आगे आगे आपका सिलेबस इस्लामियात का, ये इसमें थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर आगे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कि पहला जो आपका बाब है उसमें हिफ्ज़ व तर्जुमा में क्लास वर्क में आप सूरतुल फज्र, सूरतुल बलद, सूरतुल शम्स, सूरतुल आदियात, सूरतुल तकासुर और सूरह हुमज़ा को ज़ुबानी याद करेंगे। और होमवर्क में आप आयतल कुर्सी, सूरतुल अलम नशरा का तर्जुमा याद भी करेंगे और नोटबुक पे भी लिखेंगे। फिर आपका बाब नंबर जो 2 है ईमानियात व इबादत, उसमें आप अकीदा आखिरत और तमीर सीरत में इसका किरदार, इस चैप्टर के आप सिर्फ क्लास वर्क में मश्की सवालात करेंगे। सवाल नंबर 1 था 2 पहला और दूसरा करेंगे और सरगर्मी भी करेंगे। फिर होमवर्क में मश्की सवालात 3, 4, 5 भी करेंगे, ठीक है। 3 था 5 का मतलब कि तीसरा भी, चौथा भी और पांचवा भी। फिर उसके बाद इस चैप्टर में आप हज और उसकी आलमगीरियत व करेंगे। उसका सवाल नंबर 1 और 2 करेंगे और फिर इसका सवाल नंबर 3 और 4 भी करेंगे। बस 4 तक करना है। बाब नंबर 16 सीरत तजर्बा में मश्की सवालात में सवाल नंबर 1, 2 और फिर 3, 4, 5 करेंगे। खुल्के अजीम वाला जो चैप्टर था। फिर इस्तकामत वाले में देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें बेटे जल्दी से। ठीक हो गया। ये देखिए इस्तकामत में 1 था 3 का मतलब है 1, 2, 3 और फिर होमवर्क में 4 था 7 का मतलब है चौथा भी करना है, पांचवा भी, छठा भी और सातवां भी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं अगला चैप्टर दिखाती हूँ आपको।
ओके, अगला है बेटे आपके पास अहलाक को आदाब का, खैशियत लाही करेंगे, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करेंगे। इनके सवाल देख लें कहाँ से कहाँ तक करने हैं। हुकूकुल इबाद करेंगे, जिहाद करेंगे, इत्तेहाद मिली करेंगे, और इनके क्वेश्चंस आगे से बेटे कम कर दिए गए हैं ना। फिर उसके बाद हिदायत के सरचश्मे जो आपका चैप्टर है उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की लाइफ में करेंगे, सवाल नंबर 1 था 3 और फिर 4 था 5 तक करेंगे। और हज़रत फ़ातिमा, हज़रत ईसा वाला चैप्टर, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सलमान फ़ारसी और हज़रत शाह वली अल्लाह, इनके आप कर लीजिएगा जितने जितने क्वेश्चंस दिए हैं। फिर अरबी बेटे अगर आप पढ़ती हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, कि कितना कितना करना है। सही हो गया। सूरह यूसुफ जो है उसका देख लें, उसके बाद पॉज करते जाए ना तो फिर लेते जाए। फिर तारीख में आपने क्या क्या करना है समझा देती हूँ, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बरतानवी हुकूमत का इस्तेहकाम जो था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलिया दौरे हुकूमत, इन सब पॉइंट्स जो जितने भी लिखे हैं इन पॉइंट्स को आप अपना निशान लगा लें, ठीक है। फिर ये कितने सफ़ात पे, ये सिर्फ जो सफ़ा नंबर 1 से 8 तक दिया हुआ था ये सारा, ठीक है। क्लास वर्क में आप क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 में उसका 1 था 3, सवाल नंबर 4 का पहले से तीसरी जुज़, और होमवर्क में क्या करेंगे सवाल नंबर 6 का पहला, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ठीक। फिर बाब नंबर 2 करेंगे सर सैयद अहमद खान तहरीक अलीगढ़, इसमें सारे पॉइंट्स पे निशान लगा लें, ठीक है। और उसके बाद आगे आगे जो है वो बरतानवी हिंदुस्तान में सियासी बेदारी, सियासी मसालहत के लिए कोशिश, इनमें भी देख ले कि आपने कितना कितना करना है। बेटे इसको स्टॉप करके तो जो है वो कर ले साथ साथ। क्या मैं पाकिस्तानी जिद्दोजहद, इसमें देखिए कितना करना है। और आगे आपका चैप्टर आ गया, आगे आपकी बुक आ गई जियोग्राफी आ गया। इसमें आप देख लें कि क्या क्या करना है। नक्शे और अशकाल में आपने नक्शा में क्या देखना है, एटलसी नक्शे कौन से होते हैं, मसाख्ती और रकबाई नक्शे, तकसीमी नक्शे कौन कौन से होते हैं, अदाद व शुमार ज़ाहिर करने के तरीके में खती ग्राफ की खूबियाँ, खती ग्राफ की खामियाँ, पट्टी ग्राफ की खूबियाँ, ये जो जितने भी हैं बेटे इनको आप निशान लगा लें। उसके बाद ज़मीनी हदोखाल में तब्दीली लाने वाले कारकुन, बहर और बहीरे, इनके अंदर से कितना कितना करना है ये भी आप पॉज करके तो अपनी बुक्स पे मार्क करते जाएं। फिर कुदरती आफात वाले चैप्टर में से क्या क्या करना है ये मैं थोड़ी देर रुकती हूँ ताकि आप इसको जो है वो पॉज कर लें। चलें जी आगे, पाकिस्तान की आबो हवा, पाकिस्तान के हमसाया खिते, फिर पसमानदगी के मसाइल, और जोग्राफिया में जदीद तकनीक्स का तारफ। इसके अंदर से शॉर्ट करा दिया गया बेटा, ये आप मैं तरीका बता दी है। आगे साइंस का मैं डिटेल बताती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा बच्चों को मसला होगा। क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें बुक खोल लें साथ तो बेहतर होगा, पॉज करें और बुक ले आए। नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन करेंगे, न्यूरॉन या नर्व सेल के बारे में बताएंगे, नर्व वाला पॉइंट भी करेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी बताएंगे, फिर वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो करेंगे, फिर एक्टिविटी 1.2 और उसके बाद एक्शंस कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम, एक तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन ये करेंगे, फिर रिफ्लेक्स एक्शन करेंगे, मतलब नर्वस सिस्टम वाला तकरीबन आपका पूरा है। फिर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ जाएं, उसमें आप किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स करेंगे, नेफ्रॉन वाला करेंगे और फंक्शंस ऑफ किडनी करेंगे, बस ठीक है। जो आगे इससे अगला जो चैप्टर है वो आप नहीं करेंगे। फिर आप क्वेश्चंस पे आ जाएं। क्लास वर्क में आप क्वेश्चन नंबर 1.5 का 1 to 4 तक सारे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1.8 का क्वेश्चन नंबर 1.8 करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1.12 करेंगे, ये सब पेज 17 पे। फिर होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 1.1 का पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, 8वां, 9वां और 10वां जूस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1.4 जो है वो पेज नंबर 15 से 16 तक करेंगे, ठीक हो गया। सॉरी ये पेज नंबर 15 से 16 तक जो था ये आपका होमवर्क वाला जो यहाँ से लिया गया है। फिर आप आ जाए सेल डिवीजन पे। सेल डिवीजन में माइटोसिस, मियोसिस, उसका डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, हेरिडिटी की डेफिनेशन करेंगे और बेसिस ऑफ हेरिडिटी, सिर्फ पेज नंबर 19 से लेके 24 तक।
क्लास वर्क में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2.4, क्वेश्चन नंबर 2.5, 2.8 और 2.9 करेंगे, ये सब जो पेज नंबर 30 पे है। फिर होमवर्क में आप क्या करेंगे बेटे, कई जगह पे पेजेस की नंबरिंग चेंज भी है, परेशान नहीं होना, आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर पे निशान लगाएंगे। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2.1 का पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और 10वां करेंगे। अच्छा, 5वें से लेकर 7वें तक, मतलब छठा भी आता है। पहले से लेकर तीसरे का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा नहीं करना, फिर 5वां, छठा, 7वां करना है, और उसके बाद जो है आपने 10वां करना है जूस बस। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2.3, उसका तीसरा और चौथा भी करेंगे, और जो ये पेज नंबर 29 और 30 पे दिया हुआ है। थर्ड चैप्टर पे आ जाए बायोटेक्नोलॉजी, उसमें रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन्स करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम वाला पॉइंट भी करेंगे। हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन बैक्टीरियम, ये मैं थोड़ा उर्दू में करती हूँ। जो ताल्लुक है क्रोमोसोम का और डीएनए का वो करेंगे। डीएनए और जीन्स के बारे में करेंगे। जीन्स किस तरह बैक्टीरिया में दाखिल की जाती हैं। हाउ डू साइंटिस्ट इन जीन इन बैक्टीरियम, साइंसदान बैक्टीरिया में जीन कैसे दाखिल करते हैं। एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन का मतलब इतलाक कहाँ कहाँ होता है बायोटेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चर पे, फूड प्रोडक्शन पे एंड प्रिजर्वेशन पे, ठीक है, ज़राअत में, फूड में और उसको महफूज करने में और हेल्थ में भी। एक्सक्लूडिंग इम्पोर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स, एक्सक्लूड का मतलब वो आपने नहीं करनी, जो बायोलॉजी की एंड पे टेक्निक्स है उनको आपने नहीं करना। फिर इन्वायरमेंट वाला पॉइंट जो था वो करना है। और ये सब जो था पूरा चैप्टर पेज नंबर 32 से 41 तक। फिर क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3.4, क्वेश्चन नंबर 3.6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3.8। उसके बाद होमवर्क जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 3.1 का 1 to लेकर 7 तक, और फिर उसके बाद जो है वो 10वां। फिर क्वेश्चन नंबर 3.3 का 1 to लेकर 8 तक। फिर ये सब पेज नंबर 43 और 44 पर था। फिर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज वाला पॉइंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट करेंगे, ओजोन डिप्लीशन करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग करेंगे, एसिड रेन, डिफॉरेस्टेशन, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एनवायरनमेंट, मतलब डिफॉरेस्टेशन के माहौल पर असरात, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड लाइफ पे क्या असरात होते हैं, और सेविंग द अर्थ, हम ज़मीन को किस तरह से बचा सकते हैं। उसमें क्लास वर्क में आप क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आ जाए बेटे, क्वेश्चन नंबर 4.4 करेंगे, 4.5 करेंगे, 4.7 करेंगे, 4.8 करेंगे, ये सब पेज 60 पर। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4.1 में पहला, छठा, पहले से लेकर छठे तक, और फिर 8वां करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4.2 का पहले से लेकर 4 तक, पहले से लेकर 4 तक और फिर 8 तक, फिर पेज नंबर 59 और 60 पे था ये सारा। फिर केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस में एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस करेंगे। फिर एक्टिविटी है 5.1, एक्टिविटी 5.2 केमिकल इक्वेशंस एंड देयर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन करेंगे। फिर उसके बाद जो क्लास वर्क है उसमें देख ले बेटा, ये प्लीज़ निशान लगा लें आप जल्दी से, इसको स्टॉप कर ले, कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। फिर चैप्टर नंबर 6 में एसिड्स, अल्कलीज, बेसिस और सॉल्ट्स जो है उसमें एसिड्स क्या होते हैं, सोर्सेज मतलब ज़राए क्या क्या है, वो टेबल भी सारा करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स करनी है। एक्टिविटी 6.1, 6.2 यूजेस ऑफ एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनके इस्तेमालात जो थे वो करने हैं। एसिटिक एसिड के भी करने हैं। फिर बेसिस या अल्कलीज जो हैं उनमें प्रॉपर्टीज़ करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ का मतलब उनकी खसूसियात क्या क्या हैं। फिर एक्टिविटी 6.4 करनी है, 6.5 करनी है। फिर यूजेस ऑफ बेसिस हैं और अल्कलीज में सोडियम हाइड्रोक्साइड का करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, सॉल्ट्स। फिर प्रॉपर्टीज़ द साल्ट्स की खसूसियात। फिर यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन इंडस्ट्रीज़, सिर्फ जो नमकियात के इस्तेमाल थे, साल्ट्स के इस्तेमाल थे, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में करने हैं। क्वेश्चन जो है बेटा वो देख लें प्लीज़, इसको निशान लगा लें। फिर फोर्स एंड प्रेशर वाला जो चैप्टर है उसमें आप क्या क्या करेंगे, प्रेशर को डिफाइन करेंगे, फोर्स एंड एरिया को। एक्टिविटी 7.1 करेंगे।
7.2 करेंगे वाटर प्रेशर में। एक्टिविटी 7.4 लिक्विड प्रेशर इन क्लोज कंटेनर, एक बंद कंटेनर में जो लिक्विड प्रेशर है उसका इफेक्ट देखेंगे। एक्टिविटी 7.5 भी क्लास में करेंगे। गैस प्रेशर इन कंटेनर, न्यूमेटिक्स वाला पॉइंट भी करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर का जो है इतलाक कहाँ कहाँ होता है। एरोसोल्स करेंगे, हाउ डू एरोसोल्स वर्क, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी करेंगे। एक्सक्लूड का मतलब है आपने नहीं करना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद एल्टीट्यूड, ये आपने नहीं करना। एक्टिविटी 7.7 भी करेंगे। क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज पे निशान लगा लें कि कौन कौन सा करना है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में फिजिकल क्वांटिटीज़ करेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करेंगे, पैमाइशी आलात जो होते हैं। मीटर रूल की और उसके साथ एक्टिविटी 8.1 करेंगे। मेजरिंग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 8.2 करेंगे। फ्लास्क और पिपेट भी करेंगे। आगे देख लें, निशान लगा लें। फिर सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट में आप क्या क्या करेंगे। सोर्सेज ऑफ हीट के ज़राए क्या क्या होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ हीट के असरात क्या होते हैं। थर्मल एक्सपेंशन की चीज़ें गर्म करने पर जो फैलती है। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, और किस तरह जो सॉलिड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक्टिविटी 9.1 और 9.2 भी करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड के मतलब इनका इतलाक कहाँ कहाँ होता है, हरारती फैलाव का और सुकड़ाव का। फिर रिवेटिंग जो है वो वाला पॉइंट करना है। फिक्सिंग ए मेटल टायर, ये भी करना है कि मेटल का जो टायर है उसको कैसे फिक्स किया जाता है। फिक्सिंग एक्सल इनटू व्हील, ये भी करना है। इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स इन एवरीडे लाइफ, हर जिंदगी में इसका कहाँ कहाँ होता है इतलाक, वो भी करना है। एक्सपेंशन गैप्स इन कंक्रीट रोड्स वाला भी टॉपिक करना है। रेलवे ट्रैक वाला भी करना है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेस, जो ब्रिजेस होते हैं वो किस तरह फैलते हैं। ओवरहेड पावर लाइन एंड टेलीफोन वायर्स वाला भी करना है, जो ऊपर तारे डालते हैं। और लार्ज बैंड्स इन पाइप्स वाला पॉइंट भी करना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन बेटे देख के निशान लगा ले, मैं इनको इधर रखती हूँ अभी। आगे आ जाए लेंसेज पे। टाइप्स ऑफ लेंसेज, लेंसेज की डेफिनेशन, फिर उसके बाद टाइप्स, फिर प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन, फोकल लेंथ की, और जो लेंसेज की फोकल लेंथ है उसके बारे में। हाउ टू फाइंड आउट फोकल लेंथ किस तरह मालूम करते हैं। एक्टिविटी इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, कि लेंस से इमेज कैसे बनता है। इमेज फॉर्मेशन यूजिंग बाय ए रे डायग्राम जो है उसके भी सारे जो है वो केसेस करने हैं, और यूजेस ऑफ लेंसेज भी करने हैं। फिर क्लास वर्क जो है और होमवर्क उसके निशान लगा लें। फिर अगला चैप्टर आ गया इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, बिजली कैसे पैदा होती है। एक्टिविटी 11.1 करेंगे। बाईसाइकिल डायनमो के बारे में आप पढ़ेंगे, एक जो छोटा जनरेटर होता है। और पावर प्लांट जनरेटर्स जो है बस उनको करेंगे। ठीक है, पावर प्लांट जनरेटर्स के बारे में करेंगे, बाकी सारा जो मटेरियल है वो आपने नहीं करना। ठीक, क्वेश्चंस को आप निशान लगा लें। फिर आपका लास्ट चैप्टर आ गया एक्सप्लोरिंग स्पेस, इसमें टेलीस्कोप जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। टेलीस्कोप की दोनों एग्जाम, रिफ्रैक्टिंग भी और रिफ्लेक्टिंग भी दोनों करनी है। स्पेक्ट्रोस्कोप वाला टॉपिक करना है, स्पेसक्राफ्ट वाला भी करना है, स्पेस स्टेशन वाला भी करना है, स्पेस शटल वाला भी करना है। हाउ डू एस्ट्रोनॉट्स सर्वाइव, एस्ट्रोनॉट्स किस तरह से जो है जिंदा रहते हैं। एंड रिसर्च इन स्पेस, और स्पेस में रिसर्च करते हैं। प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड देयर सोल्यूशन, जब हम स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं खला को तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, ये वाला पॉइंट भी करना है। न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड ऑन द अर्थ एज ए रिजल्ट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आई आपने बेटा ये वाला पॉइंट भी करना है। और क्वेश्चंस पे जो देख लें आपने क्या क्या करना है। नेक्स्ट आपका आ गया कंप्यूटर एजुकेशन, मैं इसको रखती हूँ, आप इसको जो है वो पॉज करें और इसको जो है वो बेटे निशान लगा लें। कंप्यूटर नेटवर्क में पेज नंबर 2 पे व्हाट इज़ नेटवर्क वो करेंगे। पेज नंबर 2 पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर भी करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो पेज नंबर 5 to 8 है। फिर कटिंग एज टेक्नोलॉजी, सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पेज नंबर 12 to 1.14 तक जो चैप्टर है ये वहाँ से लिया गया है। क्लास वर्क देख लें। अब बेटे मैं इसको फटाफट से निशान लगाती हूँ, वीडियो लंबी हो जानी है, ताकि आप जो है वो इसको पॉज करें और अपनी बुक पे तसल्ली से बैठ के निशान लगाते जाएं। ठीक हो गया। इसको भी आगे यूनिट नंबर 4 में प्रॉब्लम सॉल्विंग में, फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। बस अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ एंड बेटे। ये जो सिलेबस है आपका ये गवर्नमेंट की तरफ से है, ऑफिशियल है, इसी वजह से पेपर आना है, आपने इससे ज़्यादा नहीं करना। अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हों। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।